देखिए क्वेश्चन नंबर क्या फर्स्ट 12.2 का सॉरी 11.2 का वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए गिवन आपको कैसे लिखना है, सोल्व फर्स्ट वाला GIVEN गिवन, लिखा फाइंड द सरफेस एरिया, लिखा सरफेस रेडियस RADIUS रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया आपका 10.5 सेंटीमीटर दिया आपका। फाइंड करना लिखा है आपका फाइंड द सरफेस एरिया, द एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए हो गया 4 पाई का वैल्यू होती है 22/7 जनरली, और आर की वैल्यू कितनी दी है आपकी 10.5, स्क्वायर लगा है तो आप क्या है स्क्वायर लगा देंगे, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 इंटू, अब आपको क्या करना है 10 इंटू 10 करना है, कितना करना है 10 मल्टी 5.5 10.5, इसको 2 टाइम लिखना है, या फिर 7 की मल्टीप्लाई कर डिवाइड करवा दो। तो 7 की यदि हम डिवाइड इसमें करवाना चाहें तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। 7 की डिवाइड हम इसमें करवाएंगे तो आंसर कितना आएगा 1.5 आएगा 88। 15 की मल्टी इसमें करेंगे 15 5 जा 15 15 75 75, 15 1 जा 15, डेसिमल कितने एक के बाद ये 2 के बाद डेसिमल यहाँ लग जाएगा। अब आपको करना है इनका दोनों का मल्टीप्लाई और आंसर आपका फाइंड हो जाना है 1575 मल्टी 88, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 57 58 51 60, 8 45 8 सब 56 57 58 60 60, और 8 5 जा 40 46, 8 4 12 कितना आ जाएगा आपका 12। अब आप इसका भी कर देंगे दूसरे का तो कितना आ जाएगा 0 0 6 2 1, कितना हो जाना चाहिए आपका 0 0 6 8 3 1, कितना आ गया आपका 1 3 8 6 0, कितने के बाद डेसिमल 2 के बाद, सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये डेसिमल की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 के बाद डेसिमल कोई वैल्यू नहीं, तो कितना आ जाएगा आपका 3086 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया इनका क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आपका आ गया। देखिए आपका ये क्या है सरफेस एरिया निकालना, 3 क्वेश्चन है। तो पहला वाला देखिए आप, पहले वाले में आपका रेडियस दिया है गिवन लिख दिया, आपका ये क्या सरफेस एरिया हमने फार्मूला लिख दिया, हमने फार्मूला में क्या 4 का पाई का मान क्या 22/7 मल्टी ये रेडियस हो गई आपकी, स्क्वायर लगा इसको 2 टाइम किया, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 15 आया, सॉरी 7 का इसमें डिवाइड कर दिया तो 15 है, 15 की मल्टी इसमें कर दिया तो आपका इतना आ जाएगा। और यदि हम इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो आपका इतना आ जाएगा, डेसिमल क्या है हम इसको हटा देंगे तो आपका इतना हो जाएगा। ये आपका रफ कार है और आंसर आपका यही होगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, अब आप पढ़ेंगे क्या सेकंड वाला। ये आप सेकंड लिखेंगे गिवन किसका 5 6 का, गिवन क्या दिया आपका रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ
स्फीयर कितना दिया है 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ हमने सेंटीमीटर लिखा नहीं है, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसका होता फार्मूला आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, 4 मल्टी पाई की वैल्यू होती है 22 अपान कितना 7। अब आपका कितना है ये पाई का हो गया, आर की वैल्यू कितनी दी है 5.6 का स्क्वायर। अब आप लिखेंगे 4 2 जा 8, वही सिस्टम रहेगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कितना आ गया 7। ये आपका कितना है 5.6 इंटू 5.6। अब क्या करेंगे, इसका जब डिवाइड करेंगे 7 की टेबल पढ़ेंगे तो 8 बार जाएगा, पॉइंट एक के बाद लगा देंगे। अब आपका आ जाएगा 88 मल्टी, देखिए 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, कैरी कितनी आई 4, 8 5 जा 40, 44, डेसिमल 1 2 के बाद, डेसिमल 2 के बाद 8 चंग 48, 8 5 40, 44। ये आपका हो जाए। अब इनका क्या करना है, अपन को मल्टी करना है इनका, 4 4 8 मल्टी 88, 8 8 जा 60, 64, 8 4 जा 32, 32 6 38, 8 4 जा 32, 33 30 35, 35, 88 64, 8 चौको 32, 32 6 32 6 38, 8 चौको 32 33 चौको 35। ये हो गया आपका हिंदी से। अब देखिए इसको 8 का फेंक करेंगे 8 का, तो यही चीज़ आ जाएगी क्या 4 8 3 सॉरी 3 नहीं 5 3, 4 का 4, 8 4 12, कैरी 1, तो 8 5 13 14 14, कैरी 1, 4 और 5 9, 3 का 3 कितना आ गया आपका 39, 4 2 4। इसमें डेसिमल कितने के बाद 2 के बाद, तो आपका डेसिमल कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका लग जाएगा 394.24 सेंटीमीटर, यही आपका एरिया होगा। देखिए हमने क्या किया, सेकेंड वाला कैसे किया, वही तरीके से किया। रेडियस आपके इस बार ये थी, हमने ये लिख दिया, फार्मूला वही है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। हमने क्या 4 लिखा, पाई का मान क्या 22/7 लिखा, इसको रेडियस को 2 टाइम लिखा, 7 की डिवाइड किया तो 8 टाइम गई, 8 की मल्टीप्लाई किया इसमें तो आपका कितना आ गया 404.48 आ गया। और हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना 394.24 आपका आंसर आ जाए, यही आपका एग्जैक्टली आंसर है। जी आपका क्या मल्टीप्लाई रफ कार है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप क्या देखेंगे थर्ड वाला, आपका है ये थर्ड, क्या लिखा है रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। फाइंड करना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप देखते हैं 4 जैसा का तैसा लिख दिया, इसका पाई का मान होता है 22 अपान कितना 7 होता है। आर की वैल्यू कितनी दी है आपकी, रेडियस 14 दी है, तो इसमें स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट की भी लगा सकते हैं, वो सही माना जाएगा। और इस प्रकार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 88 आएगा। उसी तरीके से ये 7 आएगा, इसको 2 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। अब 7 की डिवाइड करते हैं इसमें तो आपका आ जाता है 2। अब आपका कितना आ जाएगा 88 इंटू 14 इंटू 2। आपको क्या है
रफ कार ना करना पड़े इस कारण से ऐसा लिख सकते हैं। और इसका हम क्या है 14 8 जा 14 8 112, वो मजा ना आएगी। देखो 88 इंटू कितना 28, वैसे कर देते हैं ये आगे। अब इनका मल्टी करवाएंगे और आपका क्या आंसर आ जाएगा 88 इंटू 28, 8 8 जा 60 64, 8 8 64, 64 और 6 कितना हुआ आपका 72 हुआ। मल्टी 2 के कारण 2 8 जा 16, 16 से 1 17, आपका कितना हुआ 4 8 14 और ये 2 24, कितना हुआ आपका आंसर मल्टी करने पर 24 84 सेंटीमीटर। इसमें आपको कोई डेसिमल नहीं लगाना। कि हमने इसको कैसे किया, हमने किया इसका रेडियस दिया हुआ था 14 और हमने क्या स्फीयर एरिया ऑफ स्फीयर क्या इसका लिख लिया, ये फार्मूला हो गया। इसका क्या 4 का 4, इसका पाई का मान क्या 22/7 हुआ। आर की वैल्यू रेडियस दी हुई थी, इसको 2 टाइम लिख दे क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब 7 के से मल्टी डिवाइड कर देंगे 2 टाइम जाएगा और इसका क्या है अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 14 में से। देखो ये जैसा कहता है इसका किया 28 आएगा, 28 का देखो मल्टीप्लाई हमने रफ कार इधर किया है तो आ गया 2484 सेंटीमीटर एरिया इसका निकला। ये आपका क्या है रफ कार है, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये सेकेंड है। इसमें आपका दिया है फाइंड द सरफेस एरिया, इसका भी फाइंड करना है। उसमें रेडियस दिया, इसमें डायमीटर दिया, बिल्कुल सेम, वैसे बिल्कुल सेम। देखिए फर्स्ट सोल्व, डायमीटर ऑफ डाई मीटर ऑफ स्फीयर कितना दिया आपका पहला वाला 14 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस की होती है आधी होती है रेडियस। 14 में आपको क्या करना 2 की डिवाइड कर देना तो रेडियस कितनी निकल आएगी 7 सेंटीमीटर। फिर बस वही लगा दो सर फेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर क्या गेंद जैसा होता है, गेंद जैसा। तो रेडियस पर होती है, कैसा होता है स्फीयर गेंद जैसा। तो आपका कितना निकल आ गया 4 जैसा का तैसा। इसकी वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी है आपकी 7 स्क्वायर, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 इंटू 7 कितनी टाइम है 2 टाइम। तो 7 से 7 डिवाइड किया 1 टाइम गया। अब आपको 7 8 जा 56 कैरी कितनी 5 और 56 और 5 कितना हुआ 61। ये आपका कितना आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया, ये रेडियस आपका डायमीटर दिया था, हमने डायमीटर का आधा कर लिया। आधा करने के बाद हमने सरफेस एरिया लगा दिया 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हमने क्या इसके मान पुटिंग कर दिया 22/7। इसका पाई की वैल्यू होती है, आर का मान 2 टाइम लिख दिया। 7 से 7 डिवाइड की 1 टाइम, इनका मल्टीप्लाई कर दिया आंसर आ गया। बस यही आपका एग्जैक्टली आंसर है। देखिए अब आप देखेंगे सेकेंड वाला देखेंगे। देखिए सेकेंड गिवन द लिखा है डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना दिया आपका दिया है 21 सेंटीमीटर। अब आपका डायमीटर है तो आपका रेडियस निकालना है, तो आपका रेडियस हो जाएगा 21 अपान कितना 2 सेंटीमीटर।
अब इसका डिवाइड नहीं जाता तो हम यही रोक रहे हैं, डिवाइड चला जाएगा लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 4 मल्टी इसकी वैल्यू होती है 22 अपान कितना 7, आर की वैल्यू कितनी दी है 21 अपान 2, कितने टाइम 2 टाइम। इसका मल्टी कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 2 की हम इस बार मल्टी नहीं करते क्योंकि ये किसका काम करेगा, ये 22 अपान कितना 7, इसको क्या लिख दिया 21 इंटू 21, इसके नीचे 2 है इसके नीचे भी 2 है। तो देखो 2 से इसको डिवाइड किया 2 आया, इसको 2 से डिवाइड किया 1 आया, ये आपका चला गया। अब आप क्या करेंगे 7 की डिवाइड करेंगे इसमें, तो 7 3 या 21, आपका आंसर कितना आ जाएगा 21 इंटू 3। हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया इसको 2 बार गया, 2 से डिवाइड किया दिया इसको 1 बार गया, 22 बचा, 7 के डिवाइड कर दिया इसको 3 टाइम गया, 3 के इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 सेंटीमीटर 21 सॉरी 22 है 3 नहीं आएगा, 1 मिनट आपका क्या मिस्टेक हो रहा है, ये 22 भी बचा इंटू कितना बचा 21 इंटू 3 बचे, ये इतना बचेगा 22 इंटू कितना 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 63 में मल्टीप्लाई करेंगे 22 का तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, तो कितना आ जाएगा 6 2 1, 6 की 6 2 8 3 1, कितना आ गया आपका आंसर आ चुका है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे सेकंड वाला आपका थर्ड वाला, इसी में बता देता हूं, देखिए ये है थर्ड, गिवन द diameter of sphere कितना दिया आपका 3.5 सेंटीमीटर, ये लिखा 3.5 सेंटीमीटर, कैमरा सही हो, चलो चल रहा ठीक है। तो अब आपका रेडियस निकालेंगे, रेडियस कितना निकालेंगे 3.5 अपॉन कितना 2 सेंटीमीटर। अब आप क्या लगाएंगे ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आपका ये 4 है, ये आपका पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपान 7 और आर की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू, चलो 2 टाइम का ले देता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं 3.5 अपॉन कितना 2 अपॉन 2। देखो ये 4 जैसा का तैसा, ये पाई की वैल्यू हो गई, ये आर 2 टाइम क्यों लिखा कि 2 टाइम है आर, तो एक आर ये है यहाँ भी लिख दिया 2 आर लिख दिया, तो ये आपका क्या है ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम हो जाएगा। अब आपका आंसर कितना आ जाता है, देखिए क्या बचा इधर 22 और नीचे कितना बचा 7 इंटू, यदि चाहो तो यहाँ से ये भी डिवाइड हो जाएगा 7 5 जा 35, तो आपका कितना बचा, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ बचेगा 22 इंटू 3.5 मल्टी 0.5 क्योंकि 7 की हम डिवाइड इसमें कर चुके हैं, कितना आएगा 0.5, 22 इंटू 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 3 या 15 16 17, कितने के बाद डेसिमल 1 2 के बाद डेसिमल ये आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 5 मल्टी 2 22, 2 5 जा 10 कैरी कितना 1, 2 7 जा 14 1
15, 2 1 जा 2, 3, 0 5 3, 2 5 10, 2 7 14, 2 दूनी 2 1 कम 2 3, 0 5 8 3, कितना आ जाएगा आपका 3 8 5 0, कितने के बाद डेसिमल 2 के बाद डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका कितना एग्जैक्टली आंसर कितना हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका थर्ड वाला आंसर है। ये आपका रफ कार है, इसको आप इरेज कर देंगे। ये आपका एग्जैक्टली आंसर हो गया, दोनों क्वेश्चन क्लियर। देखिए हमने क्या किया, ये दूसरा क्वेश्चन के लिए पहले तो बता चुके थे। इसका डायमीटर आप इतना है, इसका आधा हो जाएगा रेडियस, इसका फार्मूला लगाए 4πr², इसका 4 का 4, पाई का मान 22.7, आर का मान ये 2 टाइम लिख दिया हमने। क्या है 2 2 जा 4, इसका 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 4 और ये 4 क्या है कैंसिल हो जाएंगे, और 7 का डिवाइड इसमें कर देंगे 21 में, 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टी इसमें करेंगे ये आएगा, इनका मल्टी करेंगे ये आ जाएगा। एक आंसर क्लियर। अब आपका फिर से डायमीटर और स्फीयर, डायमीटर इतना है तो रेडियस आधा होगा, इसमें स्फीयर का फार्मूला लगा 4πr²। तो देखो 4 जैसा का तैसा, पाई का मान 22.7 और ये आर के मान 2 टाइम लिख दिया। अब इस प्रकार देखो हमने 2 है, 2 से डिवाइड केस में 2 बार गया, 2 से डिवाइड केस में 1 बार गया, इसलिए खत्म हो गया। 7 के डिवाइड केस में 20.5 आ गया। अब इनका जो है मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये आ जाएगा, इसका मल्टी कर देंगे इसमें आ जाएगा, यही आपका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपका लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपको फाइंड करना है, जिसमें से रेडियस आपकी दी हुई है और पाई का मान दिया है। तो सोल्व, SOL सोल्व, GIVN गिवन रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर क्या होता है देखिए, जैसे गोला है, ये गोला है आपका, गेंद है, इसको आधा काट दिया जाए तो आपका कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्या ये हेमिस्फीयर कहलाएगा, ये हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो आपका क्या फाइंड करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका होता है 3πr²। टोटल सरफेस एरिया का हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 3πr का स्क्वायर। टोटल का होता है 6πr पूरे बोल का, और आधे का क्या होगा 3 होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 मल्टी पाई का मान दिया हुआ है 3.14 मल्टी आर की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, 10 का स्क्वायर। आप इसमें करेंगे 3 4 जा 3 चुको 12, 3 4 जा 12, कैरी आई 1, 3 1 जा 3, 3 1 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। डेसिमल कितने के बाद 2 के बाद। आपका इसको कितनी बार लिखना है आपको 2 टाइम। 10 की मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 9420। कितने के बाद डेसिमल है 2 के बाद। क्या बचा आपका एक 10 बचा। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 94200। कितने के बाद डेसिमल है 2 के बाद। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका एग्जैक्टली टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का। हमने क्या इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना था हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर गोले का आधा होता है, इसलिए आपका रेडियस इसमें दी है 10 सेंटीमीटर। हमने टोटल सरफेस एरिया का हेमिस्फीयर का फार्मूला 3πr² लगाया है। टोटल का होता है यहाँ 6, आधे का होगा 3। तो अब अपने 3 का जैसा का तैसा, पाई का वैल्यू दी थी
ये लिख दी, आर की वैल्यू दी थी 2 टाइम है, ये देखो 2 टाइम लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई कराया ये आ गया, इनका मल्टीप्लाई कराया ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया ये आ गया। डेसिमल के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 942 सेंटीमीटर आपका टोटल सरफेस एरिया निकल आया। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। वेरी इजी तरीके से बता रहे हैं हम आपको। पहले आप लिखेंगे गिवन, गिवन रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज, RADIUS, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बालून, जो ये बालून है उसका रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर इन एयर बैलून पंप्ड इन इट। मतलब ये को क्या है, अपन वॉल्यूम को क्या हवा भर देते हैं तो वॉल्यूम की रेडियस क्या हो जाती है। जैसे वॉल्यूम आपका इतना है, फिर हवा भरने के एयर हो जाएगा आपका, ऐसा बल बढ़ जाएगा। इसकी रेडियस कितनी है आपकी 7 है, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। ये आपको फाइंड करना है कितना रेशियो है उनमें, तो फाइंड करना है आपको, फाइंड द रेशियो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम इन टू केस। Therefore, the RATIO ratio of surface area of two case, area of the balloon in the two cases, in the, यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिख देता, in the two cases तो सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr1 स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा आपका 4πr2 स्क्वायर। क्योंकि आपके r में भर अंतर है, ये आपकी r1 हो जाएगी, आपकी r2 हो जाएगी, और कोई अंतर नहीं, इनका रेशियो निकालना है। तो देखिए पाई आर ये कैंसिल हो जाएंगे, आपका r1 कितना है 7 है, नीचे कितना है आपका r2 कितना है 14 है। इनमें आपका क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो आप यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, आपका हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन कितना 14 इंटू 14। आप क्या करेंगे, 7 की डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 7 की डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। 7 की यदि हम डिवाइड करते हैं, ऊपर का बड़ा होता है तो आंसर नीचे आता है, ऊपर नहीं आता कि आप उल्टा कर दें, यहाँ 2 लिख दें, क्योंकि 7 से डिवाइड हम 14 में कर रहे हैं, ना कि 14 के 7 में। तो 7 की डिवाइड 1 बार गई इसमें, 7 की इसमें 2 टाइम गई। अब आपका आंसर आ जाता है 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। रेशियो में लिखेंगे तो 1 रेशियो आप 4 लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा। जो आपका आंसर है 1:4 आपका हो जाएगा। देखिए 2 बैलून दी हुई है, एक बैलून की रेडियस 7 है, दूसरे की कैसे फुला देते हैं, फूल जाता है वो, तो उसकी रेडियस 14 हो जाती है। तो इसका अपन को निकालना, फाइंड रेशियो निकालना। रेशियो निकालने के लिए अपन का दोनों के फार्मूला लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू R1, इसकी R2, दोनों को हमने मान रख दिया, तो ये पाई से 4 पाई कैंसिल हो गए। R1 क्या है आपका 7 है, 7 लिख दिया, R2 कितना है 14, इसको 2 टाइम लिख दिया, 7 का डिवाइड किया 2 बार गया, 7 का डिवाइड किया 2 बार गया, इनका मल्टी कर दिया 4 आ गया, रेशियो में लिख दिया 1:4। अगर जो विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में पहुंचिए, यूट्यूब चैनल में हमारे सर्च करिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन है 5 वाला, इसमें लिखा है आपका हेमिस्फीयर बाउल। हेमिस्फीयर बाउल मतलब कटोरा, गोलाकार कटोरा, आधा गोला कटोरा।
मेड ब्रास, ब्रास से बनता है। इनर डायमीटर आपका इतना दिया हुआ है। और फाइंड द कोस्ट ऑफ, फाइंड क्या करना है, द कोस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग। साइड्स ऑफ, रेट आपकी दी हुई है, रेट दी है 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर, इसको इतना आपका दिया हुआ है। तो देखिए ये आपका मान लीजिए गोला है, ये क्या है, गोला का एक बोल है। ये बोल में से क्या इसकी आधी काट दी जाए तो आपका कैसा बन जाएगा, ये इस प्रकार का बाउल बन जाएगा। ये आपका बाउल बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसका आपको क्या है, पॉलिश करना है, इसके अंदर पॉलिश करना है। तो आपका क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हाफ। तो आपका आंसर निकल आएगा। देखिए गिवन लिखा है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। बाउल और लिख दो तो कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी हो जाएगी, 10.5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ होती है। आपकी आ जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। चाहे आप इसको लिख दें और चाहे डायरेक्ट आप इसको लिख दें, ये आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगे। आपको 10.5/2 लिखना रेडियस तो भी सही है, अब 5.25 लिखना है तो आपकी रेडियस क्लियर है। अब आपको निकालना है क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऑफ बाउल। आपका आता है 2πr², क्योंकि पूरे का होता है 4, आधा हो जाएगा 2। आपका निकलेगा 2 × 22/7। आप इसको लिखना चाहते हैं या इसको लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिख दें आप। देखिए इसको लिखना चाहते हैं 10.5 अपॉन कितना 2, स्क्वायर लगा देंगे इसमें। ये इसको लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। इसके क्या, इससे ऐसा लिखने से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको लिख दिया है। इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। आप चाहे इसके स्थान पर इसको यहाँ लिख सकते हैं और चाहे इसको यहाँ लिख सकते हैं, हमने आपको बता दिया, जैसी आपकी इच्छा। देखिए 2 × 22/7, इसको लिख देंगे 10.5 × 10.5। अब देखिए इसका 2 बार लिखा है तो 2 भी कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसीलिए हमने इसको लिखा था कि हम क्या करेंगे, इस 2 को क्या इससे डिवाइड कर देंगे और इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखो छोटा हो गया, आपका हो गया 11/7 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 105 × 105। मेरे विचार से 5 5 या 25 और 10 11 जा इतना होता है, लगभग इतना ही होगा। फिर भी हम क्या है चेक कर लेते हैं, मेरे विचार से इतना ही होगा। कितना, 10 11 0 25, 1 2 के बाद डेसिमल इतना। तो अब हम देखें कितना होता है, अपने दिमाग से देखें। 05 × 105, 5 5 या 25 × 5, 0 के बदले क्रॉस लगा दिया, यहाँ 5 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया। कितना आ गया 5, यहाँ 2 5 5 10, 0 1, ये 11 आ गया। सही तो था मेरा, ये भी सही था, ये भी सही है। अब क्या करेंगे अपन, 11 की मल्टी कर देंगे, 7 की डिवाइड कर देंगे। 11 की मल्टी 7 की डिवाइड, 11 का 11 में कर, 11 का 5 जब 55, 5 आ गया, कैरी आई 5, 22 22 और 5 27, 2
2 कैरी, 11 1 जा 11, 11 से 13 14, 14 1 कैरी, 11 1 12, आपका आ गया कितना 7, डेसिमल कितने के बाद 2 के बाद। अब हम इसका डिवाइड करेंगे, 12 4 7 5 में डिवाइड किया हमने 7 का, तो 7 1 जा 7, कितना बचा 7 5 12, 7 7 7 8 56, 7 7 जा 49, कितने गए 14 में से 9 गए, 9 6 15, 9 9 4 13, 9 5 14, 4 में 4 गए, कुछ नहीं बचा। अब आता है 4 डेसिमल लगाया और 0 बढ़ाया, लगाया 0 बढ़ाया, तो मल्टीप्लाई, 1 मिनट देखते मल्टी कैसे। देखिए ये हमारा क्या है मल्टीप्लाई, या हमारा ये क्या है गलत हो गया था, ये मल्टीप्लाई हमारा गलत है, ये सही है। 1 का किया तो यही आ गया, 1 का फिर किया यही आ गया, इनको प्लस किया तो ये आता है आंसर आपका। कितना आता है ये वाला 1212.75। अब यदि हम 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड किया 7 1 जा 7, माइनस किया इतना आया, फिर टेबल 7 पढ़ी, माइनस किया कितना आया 2 आया, फिर टेबल पढ़ी माइनस किया कितना है 1 आया, फिर 7 उतारा, ये डेसिमल जो है ये डेसिमल यहाँ पहुँच गया, और फिर कितनी बार 2 बार पढ़ा, फिर माइनस किया कितना आया 3 आया, फिर 5 उतार कितनी बार गया 5 बार। तो ये आपका मल्टीप्लाई है, इनका मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, और इसका इसमें डिवाइड किया तो इतना आ गया। ये आप क्या है कर सकते हैं घर में। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब आप निकालेंगे क्या, कोष्ठ निकालेंगे। ये रफ कार हमने क्या अरेंज कर दिया, ये अरेंज हो गया। अब आप निकालेंगे द कोस्ट ऑफ, क्या निकालना, फाइंड द कोस्ट ऑफ, रेट कितना दिया आप लिख देंगे बिकॉज रेट ऑफ क्या करना है, प्लांटिंग करना, पेंटिंग एक प्रकार से करना, और जो कलर करना अंदर उसके। तो रेट ऑफ कितनी दी है, रुपीज 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है रेट दी है, बिकॉज देयरफॉर द कोस्ट ऑफ प्लांटिंग, द कोस्ट ऑफ 10 PLATING। तो देखिए 100 सेंटीमीटर कितने का 16 रुपया का, 100 सेंटीमीटर कितने का 16 का, तो 1 सेंटीमीटर कितने का, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, मतलब कितना आ जाएगा आपका 16 अपॉन कितना 100। और यदि आप इतने सेंटीमीटर निकालते हैं तो क्या करेंगे, इसमें मल्टी करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 3.25। अब क्या करना है आपको, इसका 16 का मल्टीप्लाई कर देना है, और 2 के बाद डेसिमल लगाने के, 100 का 2 जीरो है, 100 के डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और बस मल्टी कर देना आंसर आ जाएगा। देखो हम जैसे डिवाइड भी करना चाहें, यदि आप इसका इसमें मल्टी डिवाइड करेंगे चाहे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब 16 इंटू 1 डेसिमल 7325, ये आपका 100 का डिवाइड हो गया। ये 100 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल जो है जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाता है, आप चेक कर लीजिएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और बस आंसर आ जाएगा 17325, गलत तो नहीं है, 17325 गलत लिख दिया मैंने, 17325 17325
डेसिमल कितने के बाद में है, अब 2 के बाद नहीं रह गया, 4 के बाद लग गया। इधर क्या है, मल्टी करना 16 की, 6 पंचे 30, 3 6 दिन 12 3 15, 1 6 3 18, 1 19, 1 6 7 42 43, 6 और 4 10, कितना आ गया अपना, अब अपन क्या करेंगे, मल्टी 1 की करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 2, ये 3, ये 7 और ये 1, कितना आ जाएगा 0 5 5 कितना 10 10 और 2 कितना 12, 3 3 6 6 1 कितना 7 और ये कितना आ जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आ गया आपका मल्टीप्लाई करने पर, से 2 7 7 2 00, डेसिमल कितने के बाद 1 2 3 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लग जाएगा आपका, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 4 के बाद डेसिमल लगता है हमारा, यहाँ लग जाएगा। तो कहीं मिस्टेक है, फिर हुआ क्या डेसिमल 2 के बाद डेसिमल का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, 1 मिनट हम देखते हैं, 1 सेकंड, क्या है डिफरेंस कि अब शॉर्ट में बताते हैं हम आपको। इसमें क्या है, आपका एक बाउल दिया हुआ है, एक बाउल इस का कटोरा दिया, उसका डायमीटर आपका कितना दिया, इतना दिया, इसका रेडियस निकालने आधा, चाहे इसको यूज कर लेना चाहे इसको यूज कर लेना। अब देखिए हमने क्या हेमिस्फीयर का फार्मूला लगाया 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 22/7 पाई का मान हो गया, आर 2 बार लिख दिया, और हमने क्या 2 का डिवाइड कर दिया, इसमें 1 बार गया, 2 का डिवाइड 11 बार गया। अब इनका मल्टीप्लाई किया ये आ गया, और 11 का मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 2 के बाद डेसिमल है, देखो 2 के बाद डेसिमल हो गया, 7 का हमने डिवाइड किया तो ये आ गया, हम आपका बता चुके हैं बड़ी वीडियो में पहले बता चुके हैं। अब इसके बाद क्या है, आपको क्या रेट निकालना है, 16 पर 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 का क्या करेंगे अपन, इसका 100 का डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि इसका क्या है इस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, फिर इसका मल्टी कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर, सॉरी इसका डिवाइड करेंगे तो डेसिमल जो है ना, ये डेसिमल यहाँ लग जाएगा डेसिमल। अब इसके बाद यदि हम इसका 16 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो हमने रफ्कार कर दिया, लगेगा। अब 4 के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ₹27.72 इतना आपका क्या है ये आंसर हो जाएगा, डेसिमल जीरो की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वेरी सिंपल वेरी इजी, फाइंड द रेडियस, सरफेस एरिया आपका इतना हो, आप क्या लिखेंगे, सोल्व गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कितना आपका दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है रेडियस, फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है, बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 जैसा कहता है सब पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल, ये आपका कितना दिया है 154। ये आपका क्या है सरफेस एरिया स्फीयर, ये है, ये आपका फार्मूला का डिवाइडेड कर दिया। अब आप करेंगे इनको साइड चेंज, यहाँ सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा 154, 7 जो है इधर जाएगा तो आपका क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो मल्टी हैं दोनों ऊपर तो ये क्या करेंगे आपके, ये दोनों डिवाइड करेंगे।
तो आप इसको क्या 4 से डिवाइड कर दो, 11 से क्लियर हो रहा, देखिए 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 2 जा 4 जा 54। देखो 154 डिवाइडेड 11, 1 जा 11 माइनस किया 4, 4 उतारा कितनी बार गया, 4 बार। ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसका क्या डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे किसमें, इसमें, तो कितना आ जाएगा 7। तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 अपॉन कितना 4। तो आर इक्वल हो जाएगा आपका रूट 7 इंटू 7 अपॉन कितना 2 इंटू 2। 4 का क्या होता है 2 इंटू 2 होता है। तो आर निकल आएगा आपका, एक पेयर बन गया 7/2, 7/2 का आपका निकला है 7/2। इसमें डिवाइड कर दिया तो आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गई रेडियस, ये आपकी रेडियस हो गई। ये आपका क्या है रफ कार है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए शॉर्ट में समझिए, आपका दिया था कि आपको फाइंड के अंदर रेडियस सरफेस एरिया आपका इतना दिया था, हमने लगा सरफेस एरिया इतना दिया था, रेडियस फाइंड करना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर का स्क्वायर होता है, और इसमें हमने क्या मान पुटिंग कर दिया, और साइड जब चेंज किया तो 11 का डिवाइड किया 2 टाइम, 11 का डिवाइड किया 14 टाइम गया, 2 का डिवाइड किया 14 में से 7 आए, 7 के 2 बार लेके 4 के क्या है फैक्टर कर दिया 7/2, आपका रेडियस ने इसका डिवाइड कर 3.5 आपका रेडियस हो गया। देखिए ये 7 वाला क्वेश्चन है आपका, 7 क्वेश्चन है। इसमें निकालना क्या है, ये लिखा डायमीटर, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 तक इसका डायमीटर ऑफ अर्थ का। फाइंड द रेशियो, रियर सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना और कुछ नहीं करना। तो देखिए कैसे निकालेंगे अपन, सोल्व, SOLVE, सोल्व द diameter of earth, diameter of earth आपका कहलाएगा 2r, 2r। तो रेडियस क्या होगी आपकी DIUS, रेडियस हो जाएगी आपकी r, क्योंकि 2r में 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा r, रेडियस हो गई। Therefore the diameter of moon, diameter of the लगा दें, of the moon कितनी 1/4 अब डायमीटर ऑफ अर्थ के, डायमीटर अर्थ कितनी है, अर्थ मानी थी हमने 2r, इसका कितना 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा 2। आपका डायमीटर कितना निकल आता है r अपॉन कितना 2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी r अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल r अपॉन 4। ये आपकी रेडियस हो जाएगी, किसकी, मून की रेडियस कितनी ये, और अर्थ की रेडियस कितनी r। अब आपको निकालना है फाइंड द रेशियो सरफेस एरिया। आप लिखेंगे द RATIO, रेशियो, रेशियो ऑफ देयर, THEIR, देयर सरफेस एरिया इक्वल सरफेस एरिया ऑफ मून। मून क्यों, क्योंकि मून पहले है, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, अर्थ। इनका जो फार्मूला होता है आपका, इसका फार्मूला होगा 4 पाई r, r इसका ये दिया है 4 पाई r स्क्वायर,
इसका दिया है आपका 4 पाई r स्क्वायर। जो इसको बदल दिया, चेंज कर दिया, चाहे इसको चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, अलग अलग हुआ ही। या आप लिख सकते हैं r1 r2 स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा ये एरिया है किसका, रेडियस है किसकी, मून की। तो मून की रेडियस आपकी इतना r/4 थी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं r/4 लिख सकते हैं इधर, ये स्क्वायर हो जाएगा r/4 का स्क्वायर। ये रेडियस किसकी है, मून की। मून की रेडियस कितनी है, ये है अपॉन, अब आपका रेडियस की है, इसके अर्थ की रेडियस ये है r2, तो अर्थ की रेडियस आपकी क्या है, ये है r। आप यहाँ लिख देंगे क्या, r का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, आप सोल्व कर लेंगे। जब आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा r/4 इंटू r/4 नीचे r का स्क्वायर। तो ये आर वार कैंसिल हो जाएंगे आपके, इसमें मजा ना आएगी, ऐसे नहीं करता मैं, डायरेक्ट करता हूँ। देखिए ये क्या है, आपका हो जाएगा r²/16, ये आपका हो जाएगा r का स्क्वायर। r का स्क्वायर क्या कैंसिल हो जाएंगे, कैसे, नीचे पलट जाती हैं ये, तो आपका आ जाएगा कितना, 1/16। तो रेशियो निकल आएगा आपका 1:16। यदि ये क्लियर ना हुआ हो तो देखो हम इसको यहाँ बता देते हैं। r² कितना 16 है, इसको पलट देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान करके 1 कितना r², तो ये r² कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, है ना। और ये ऐसा भी कर सकते जैसे हमने बताया है। ये आपका रफ कॉल हो गया जो हमने समझाया है, डायरेक्टली आप इसका ऐसा लिख सकते हैं। देखिए शॉर्ट में बता दें, अब शॉर्ट में क्या है, देखिए क्या है, क्या अर्थ का अर्थ की ये है डायमीटर, तो रेडियस r हो जाएगी। और ये मून की है 1/4 है डायमीटर की, 2 का डिवाइड के 2 आ गए, रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, अब डायमीटर इतनी हो जाएगी, रेडियस आपकी क्या आधी होती है, तो 2 का मल्टी नीचे कर देंगे तो r/4 हो जाएगा रेडियस। अब आपका क्या है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया मून का और अर्थ का सरफेस एरिया लिख देंगे, इनका फार्मूला लिख देंगे, 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे। अंतर सिर्फ इनके क्या है, r में है, रेडियस में है। तो इसकी रेडियस जो होती है, मून की रेडियस होती है, आपकी मून की रेडियस r/4 होती है, और इसकी रेडियस जो अर्थ की है r होती है, तो हमने यहाँ पर r लिख दी। ये क्या कैंसिल हो जाएंगे, 1/16 के आपका आंसर आ जाएगा, इसको रेशियो में लिख देंगे, ये आपका आंसर है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपका हेमिस्फीयर बाउल दिया हुआ है, मेड स्टील से बना हुआ, उसकी थिकनेस क्या इतनी दी हुई है, आपको इनर रेडियस आपका इतना दिया हुआ है, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया फाइंड करना है। सोल्व, गिवन द थिकनेस, सी के थिक ऑफ बाउल WL कितना दिया आपका 0.25 सेंटीमीटर, INNER इनर रेडियस बाउल कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, ये आपका 2 पाई r², ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये आपका क्या है, एक बाउल है, ये बाउल है, ये है, बिल्कुल गोला होता है ये गोला ऐसा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है आपकी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है वो 5 है, वो 5 सेंटीमीटर है। और जो ये वाली है ये, तो ये आपकी कितनी है 0.25 है। तो ये पूरी रेडियस इतनी हो जाएगी, वो आपकी इतनी हो जाएगी
5.25, ये आपका आउटर सरफेस एरिया हो जाएगा, बिकॉज आउटर your radius of बाउल आपकी हो जाए कितनी 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, ये आपकी क्या आउटर रेडियस हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। अब आप निकालेंगे आउटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया था, कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व ये लिखा कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, ये कितना है 2πr। तो आपका जो ये होता है ये 2 जैसा का तैसा, ये 22 अपान कितना 7, आर की वैल्यू आपकी कितनी है 5.25, इसमें आप क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 अपान कितना 7 इंटू, अब देखिए आप इसका मल्टी करेंगे 5 तो कितना आएगा 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 11 12 कैरी 1, 5 5 जा 25 1 26। अब देखिए 2 की करेंगे 2 5 जा 10 1, 2 2 जा 4 1 5 और 2 5 जा 10, एक क्रॉस 5 की यही है 5 2 6 2, कितना आ जाएगा 5 का 5 2 का 2 5 5 10 16 2 2 4 1 5 7 2, ये आपका आ जाएगा 5.25 इंटू 5.25, इसका मतलब इसका जो है मल्टीप्लाई करवाए कितना आ गया आपका 4 4 अपान 7 इंटू 2 7 5 6 2 5, 4 के बाद डेसिमल लगा देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है इसमें 4 की डिवाइड करना है, मल्टी करना है, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10 कैरी 1, 4 6 जा 24 25, 4 5 जा 20 21 22 22, 4 7 जा 28 29 30 कैरी 3, 4 2 जा 8 9 10 11 क्रॉस 0 0 5 2 0 1 1, कितना आ जाएगा 0 0 5 7 2 1 2 1, हमारा निकल आया 1 2 1 2 5 1 2 1 12 12 12 12 7 5 7 5 00, कितने के बाद डेसिमल 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, नीचे कितना है आपका 7। अब हम 7 की डिवाइड करवा देंगे, देखते हैं कितना आता है, मल्टीप्लाई हो सकता है गलत हो जाती कभी कभी 0.75, तो 7 1 जा 7, कितना आएगा 5 माइनस किया 2, 7 7 जा 49, कितना 11 में से 9 गए 9 2 11, किसको उतारेंगे 2 को, 7 3 जा 21, कितना आएगा 1, डेसिमल इधर आ जाएगा 7 इधर आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 माइनस किया 3, 5 उतारेंगे 35, कितना आ गया आपका डिवाइड करने पर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये आपका क्या, ये रफ कार है, ये यही आपका आंसर है। देखिए हमने क्या किया, इसमें आपका थिकनेस दी हुई थी, आपका इनर रेडियस दिया हुआ था, ये आपका कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना था। आउटर सरफेस में कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना 2 पाई आर होता है। तो आउटर रेडियस आपको निकालना है, तो ये अंदर की रेडियस है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी 2.5, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना निकल आएगा 5.25। अब कर्व सरफेस एरिया आप बाउल का होता फार्मूला ये हमने क्या किया, मान रख दिया 22/7, इसका वैल्यू है, इसको 2 टाइम किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इनका मल्टीप्लाई करिए लिखा है तो आपका इतना आ गया, और इनका मल्टीप्लाई किया ये नीचे लिखा है तो आपका इतना आ गया, 7 के डिवाइड किया ये लिखा है तो आपका इतना आ गया। बस यही आपका आंसर है, और ये आपका जो है ये क्या है, रफ्कार है, इसको आप रेज कर देंगे, ये रफ्कार है। डायग्राम आप बनाना चाहे बना सकते हैं, अदरवाइज नो। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपका दिया हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये आपका एक सिलेंडर दिया है, ऐसा राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है आपका, ये आपकी हाइट हो जाती है। तो जस्ट इनक्लोज स्फीयर इन द रेडियस आर, ये एक मतलब इसके अंदर क्या है, एक स्फीयर है, गोला डाल दिया गया है, जिसकी रेडियस क्या है आपकी यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल है, जो इसमें डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना, पहला फाइंड करना है सरफेस एरिया स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ से आपकी आर यही है, तो यदि आर में आर रख देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, आपका आंसर यही हो जाएगा। अब आपको निकालना है क्या, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला देखिए है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बिकॉज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए बिकॉज क्या है, आर आपकी क्या है सिलेंडर की आर वही होगी जो आपकी रेडियस की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है आपकी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, आर ही कहलाएगी। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपकी होगी आर। और मान लीजिए ये सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये आपकी एच जो कहलाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी 2r, बिकॉज हाइट HEIGHT हाइट आपकी क्या कहलाएगी 2r। यहाँ से पूरी सिलेंडर की हाइट है, यहाँ से एक आर हो गई, यहाँ से एक आर है, 2r हो गई। देयरफॉर आप इसे पुटिंग कर देंगे 2 का 2, ये क्या है पाई का पाई लिख देंगे आप, पाई मल्टी नहीं लगाते, 2 पाई, आर की वैल्यू है आपकी आर, और एच की वैल्यू है आपकी, एच की वैल्यू क्या है 2r, यहाँ 2r लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर, 2 2 जा 4, सॉरी 4 पाई आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका सेकेंड वाला हो गया। अब आपको निकालना है इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। अब आपको रेशियो निकालना, थर्ड वाले में क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द एरिया फर्स्ट एंड सेकेंड, देयर THEIR देयर RATIO रेशियो, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ सिलेंडर, इनका दोनों का जो है आपका जो चीज़ ये आई है, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का है, और 4 पाई आर स्क्वायर आपका इसका है, तो इसका डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,
अपॉन 1, तो 1/1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1/1, ये आपका आंसर हो थर्ड वाले का। बस यही आपको करना है।